हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सभ्यता साहू और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रागी का आटा कैसे बनाया जाता है। नाउ रागी इज ऑल्सो नोन एज मंडुआ, मंगल, नाचनी, कोदरा, तैदली और इंग्लिश में फिंगर मिलेट। जितने सारे इसके नाम हैं उतने ही सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इस रागी के छोटे छोटे दानों में। रागी में प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम और लो फैट कंटेंट होता है और हम इन न्यूट्रिएंट्स को डबल करने वाले हैं रागी को सोक और स्प्राउट करके। सिंस इसमें कैल्शियम होता है तो जो छोटे बेबीज हैं जिनकी बोन्स अभी ग्रो कर रहे हैं और ज़्यादा उम्र के लोग जिनकी बोन डेंसिटी थोड़ी कम होती है उनके बोन्स को स्ट्रेंथन करने में ये हेल्प करता है। जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एंड रागी इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो ये आपके एनीमिया को भी क्योर कर सकता है। एंड सिंस रागी का कंजम्पशन आपकी बॉडी को नेचुरली रिलैक्स करने में हेल्प करता है, सो इट कैन ऑल्सो हेल्प इन डिप्रेशन, इंसोम्निया एंड एंजाइटी। रागी का आटा गुणों की खान है। सो लेट्स सी कि रागी का आटा बनाया कैसे जाता है। तो मैंने लिया है 1 किलो रागी। ये जहाँ से मैंने लिया है वहाँ कंकड़ कचरा ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो बीन के रखना नहीं पड़ता, बट सेफ साइड आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हमने रागी को धोना है तो अच्छे से पानी लीजिए, ढेर सारा पानी लीजिए। ये फर्स्ट टाइम धोने के बाद इतना खराब कलर आया है डस्ट एंड इम्प्योरिटीज का। अभी सेकेंड वॉश कर रहे हैं, नॉट क्लियर ना, ये पानी फेंक के दोबारा वॉश करना। अब ये है जी थर्ड राउंड, सो ये है जी फिफ्थ वॉश के बाद। वी आर इन द एंड गेम नाउ, तो अब ये बिल्कुल क्लियर पानी है और अब हमें रागी को इसी पानी में भिगोना है और इसे ढकना नहीं है, अदरवाइज रागी में से स्मेल आने लगेगी। तो एक पतले सूती कपड़े से इसको ढक देंगे फॉर अबाउट 16 to 20 आवर्स। ये पानी जिसमें हमने रागी को भिगोया था उसे फेंक दीजिए और एक आखिरी बार वॉश कर लीजिए। और जितनी भी बार मैंने रागी को धोया था ऐसे वाली आटा छलनी का यूज किया था, बिकॉज इसके दाने इतने छोटे हैं कि सारा ही गिर जाएगा। और भीगने के बाद रागी में बिल्कुल जरा सा रेज आएगा, आपको कोई खास डिफरेंस नहीं लगेगा। ये देखें कलर डिफरेंट है बिकॉज इतने अच्छे से धुला हुआ है। और अगर आप अभी गिव अप करने का सोच रहे हैं कि इतनी बार कौन ही धोएगा, तो अगर आपको कोई ऐसी हाईली न्यूट्रिशियस चीज मिले ना, सो इट्स योर जॉब कि आप उसके सारे न्यूट्रिएंट्स निचोड़ लें, हो सके तो इंक्रीज कर लें। और यही हम कर रहे हैं रागी को सोक और स्प्राउट करके, बिकॉज इससे रागी का विटामिन सी इंक्रीज होता है जो कि आयरन को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है और बेबीज इसे इजीली डाइजेस्ट भी कर पाते हैं। अब रागी में जितना भी पानी है उसे पूरा निथार लेंगे, फिर रागी को एक सूती कपड़े में डाल देंगे, तो एक टाइट नॉट बांध लेंगे। मॉइस्चर थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, पर इतना पानी ना हो कि ऐसा लगे कि हमने फिर से इसे भिगाने के लिए रख दिया है। फिर इसे एक स्टील के बर्तन में रखना है और उसके ऊपर एक डैम्प टॉवल रखना है। टॉवल थोड़ा सा गीला करके पानी निचोड़ लेना है, फिर उसे रागी के ऊपर रखना है। किसी ऐसी जगह रखें जहां ये स्टिल रखी जा सके, ऐसा नहीं कि हम रागी को बार बार इधर से उधर मूव करते जा रहे हैं, अनडिस्टर्ब रखना है। अब हम चेक कर रहे हैं 24 घंटे के बाद। ये देखिए जी 24 घंटे में विंटर में ऐसे स्प्राउट्स आएंगे, गर्मियों के मौसम में तो मजा ही आ जाएगा। रागी के दानों से भी बड़े स्प्राउट्स आते हैं, बट ये भी ठीक है, इतनी भी जल्दी जो आई है न्यूट्रिएंट्स अभी भी हैं इसमें। तो अब हमें रागी को एक प्लेट में फैला देना है। जो भी मॉइस्चर है रागी का उसे ड्राई करना है। तो 24 आवर्स के अंदर आप रागी को धूप में रख सकते हैं, बाकी टाइम एयर ड्राई कर लें। फिर 24 आवर्स के बाद एक कढ़ाई में बिल्कुल धीमी आंच पर रागी को सेक लीजिए। नाउ ये वाला स्टेप स्किप हो सकता है अगर आप रागी का आटा समर में बना रहे हैं।
बट अदरवाइज ये वाला स्टेप ज़रूरी है टू मेक श्योर कि रागी में थोड़ा सा भी मॉइस्चर ना रह जाए, बिकॉज आप इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी बनाएंगे और आप चाहेंगे कि आप इसे कुछ समय तक स्टोर करके रख सकें, सो डोंट टेक एनी चांसेस। इसके बाद आप रागी को आटा चक्की में पिसवाने दे सकते हैं। मैंने घर पे पीसा है मिक्सर में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके। अब ये वाला लास्ट है। अगर आप बेबीज के लिए बना रहे हैं 6 मंथ्स प्लस के लिए, तो आप इस आटे को छान लीजिए। जो थोड़ी बहुत रागी नहीं पिस पाई है वो बेबी को खाने और डाइजेस्ट करने में आसान होगा अगर आप उसे छान लेंगे। तो ये था जी आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हाँ, ये जो रेसिपी थी ना रागी फ्लावर की, उससे बनेंगी ढेर सारी टेस्टी रेसिपीज और वो शेयर करूंगी मैं। सो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए कीप ऑन ट्राइंग न्यू रेसिपीज एंड गिव अ चांस टू द लिटिल शेफ इन यू।